जो कि उनके स्वयं हाथों से आकर के भगवान राम की झांकी की आरती उतारेंगे, उन्हें सौभाग्य दिया जाएगा। और ये 501 रुपए विद्युत मंडल विभाग लखनऊ से सम्मानीय दिग्विजय सिंह भैया जी की ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ना जाने मेरे स्वामी अभी तक क्यों नहीं आए। मैं तो अपने स्वामी की राह देख रही हूँ और फूल माला लेके हाथ में खड़ी हूँ बाबाएं, और मैं कब विजय माला के गले में पहना हूँ। खोज रही है, जाती हूँ महलों की ओर और दासियों से पता पूछती हूँ। ये दासी खुश रहो। दासी आपके महाराज का कोई पता नहीं चला अभी तक। ना जाने कहाँ तिलक लगाई है, अभी तक नहीं आए हैं। आप पता करोगे क्या? तो कह रही हूँ आपको देखे हूँ तो आप बता दो। ना जाने कहाँ चले गए हैं, अभी तक नहीं आए। और ये 101 रुपए
50 रुपए अमर सिंह आदिवासी जी टोपी मोहल्ला रंगों की ओर से आपके बहुत बहुत धन्यवाद। पिताश्री, मुझे तो ना जाने आज क्या हो रहा है और मैं महलों की ओर जाती हूँ और ना जाने आज मुझे दिन के समय में निद्रा क्यों आ रही है। थोड़ा समय सो लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या मैंने सपने में आज क्या देखा कि बहुत बंदरों भालुओं की भीड़ मेरे पति पर शस्त्रों का प्रहार कर रही है और न जाने बहुत बंदर है, बहुत भालू है, न जाने आज क्या होने वाला है। और ये 20 रुपए सिंह कुशवाहा जी डेढ़ मोहल्ला वालों की ओर से आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मेरी सुबह से ही एक आंख भी फड़क रही है, ना जाने अजीब अजीब तरह के ख्याल मन में उठ रहे हैं और मुझे कुछ अवसर भी हो रहे हैं। तो दादी, ना जाने आज क्या हुआ मुझे और मैं दिन में ही सो गई। वैसे एक बात है कि कभी दिन में सुहागन स्त्री को सोना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे नींद आई तो मैं सो गई और मैंने सपने में क्या देखा दादी? क्या देखा? अरे मैंने अरे सपना देखो आज, ओ मैंने सपना देखो आज, अरे लंग पे जा चढ़ी आई, मैंने सपना देखो ये 20 रुपए गुप्त दान में आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जिस सोने के हाल दासी तोरे का सुनाऊंगी, सोने के हाल दासी तोरे का सुनाऊंगी, तेरा कहने लाल ने सैया सारे में मारेगी, कहने लाल ने सैया सारे में मारेगी। इस रोए रामा
इसी चर्चे संभाग पर 50 रुपए गुप्तदान और 20 रुपए पूरा प्रताप सिंह गुर्जर की ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे सपना आया और लक पे बहुत अजीब तरीके से ना जाने क्या क्या होने वाला है। और रामादल की भी खबर आई कि मेरे पति को राम जी के छोटे ने मार दिया है और सीध रामादल में है, वो भुजा महलों में आग पड़ी है। ऐसा है। और ये पुनः सोल में गुप्तदान भगवान के श्री चरणों में आते हैं। गुप्तदान महाकल्याण, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रानी जी कहिए। कभी सत्यों की बात कभी सच नहीं होती है। हाँ आप धैर्य रखो। चलो अच्छा जी। कहती है मेरी दासी बड़ी सियानी है, कहती है सपने की बातें कभी अपनी नहीं होती। ये तो बात सच कहती हो, लेकिन दासी आप कल नहीं आई थी। आज जाओ और सारे महलों की साफ सफाई कर डालो और जाइए। और ये 20 रुपए भैया राधे और अवधेश दोनों की ओर से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो चलती हूँ मेरी सफाई की ओर। और कहना है, अरे मोरे मन की बतियां को जाने, मोरे मन की बतियां को जाने, तो मोरे मन की बतियां को जाने, मोरे मन की बतियां को जाने। रानी दूध देवी रंगनाथ, ये 20 रुपए 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 रानी दूध देवी रंगनाथ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे महारानी जी, हम महलों की सफाई कर रहे थे। हमें सफाई में आंगन में भुजा पड़ी दिखाई दे रही है। आप जरा चल कर भुजा को देखो। क्या कहती हो दासी? हमारे आंगन में एक खून से सनी हुई भुजा दिखाई देती है। हाँ महारानी जी। हेलो, मुझे ले चल सकती हो? हाँ बंधुओं, महारानी सुलोचना की जो दासी का काम कर रही हैं, वो केशव सेन जो कि मंडल के कार्यकर्ता हैं, बहुत सुंदर। तो उनके पाठ पर प्रसन्न होकर 20 रुपए हमारे टॉप के निवासी रमेश पटेल देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। तो दासी, मुझे आप वहाँ जगह पर ले जा सकती हो? बिल्कुल रानी, चलिए। तो चलिए दासी, चलिए आगे आगे आप चलिए, पीछे में चलती हूँ। आइए रानी। हाँ साहब, विद्युत मंडल लाइनमैन राजेश एवं दिग्विजय सिंह इसे समाप्त कर देते हैं 100 रुपए। मंडल के ओर से हार्दिक धन्यवाद। देखिए रानी, कहिए।
अच्छा लेकिन मैंने थोड़ा करीब से देखा रानी, मुझे ऐसा लग रहा है कि महावीर पुरुष की ध्वजा है। अच्छा देखती हूँ। देखिए तो मुझे भी एक किसी पुरुष की भुजा है, लेकिन इससे दासी आप छूकर तो देखो। हाँ देखती हूँ रानी। नहीं रानी मैं नहीं देख सकती। क्यों? एक खून से लगते पट बनी है, आप छूने की बात कर रहे हो। अच्छा नहीं छू सकती। नहीं चलिए रानी आप खुद ही देख लीजिए। नहीं मैं तो नहीं छू सकती। क्यों नहीं छू सकती? तुम्हें पता है दासी क्या? कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैं अपने पति के मुख देखे बगैर परापुरुष को नहीं देखती, और उनके आ जाने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ। जब उनका चेहरा देखती हूँ जब ही खाना खाती हूँ, इसके पहले मैं खाना भी नहीं खाती। सुबह सबसे पहले उठ करके उनको मैं देख लेती हूँ, जी भर के जब कुछ काम करती हूँ। नहीं रानी तो मैं भी नहीं छू सकती। मैं भी एक पतिव्रता नारी हूँ। मैं अपने पति से पहले खाना खा लेती हूँ, वे बाहर निकल जाते तो मैं बाजार निकल जाती हूँ। मैं भी नहीं छू सकती रानी। अच्छा अजय कुशवाहा फोटोग्राफर रन्ना 50 रुपए देते हैं मंडल की ओर से। आपका धन्यवाद। दासी 50 रुपए नारायण सिंह है मंडल की ओर से। आपका धन्यवाद। हे रानी कहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है, ऐसा संकेत हो रहा है कि आप एक पति की ध्वजा है रानी। नहीं मैं तो नहीं मानती कि ये मेरे पति की भुजा है, लेकिन मुझे भी संदेह है थोड़ा। तो एक काम करो, आप जाओ और महलों की ओर से कलम और तवाद लेकर के आओ। अगर ये मेरी पति की भुजा होगी तो ये खुद अपना हाल लिख लेगी। आप जाइए पहले। और कहना है दासी, अरे संपद है नारी परीक्षा को, पति ने खेल रचाया हो, और पद करके पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ इसलिए शीघ्रता करने में सतपन परिवर्तन आएगा। अरे जाएगा यदि जाएगा फिर पतिव्रत धर्म भी जाएगा। इसलिए दासी कहिए रानी। जो कलम दबाद आप लेकर के आई हो, हाँ रानी। तो भुजा के पास में रख दो। जो आज्ञा रानी। और मैं निवेदन करती हूँ उनसे, हाँ पवन रजत फोटोग्राफर रन्ना 50 रुपए। सुलोचना के अपने पर 30 रुपए। अमर सिंह आदिवासी टोपी मोहल्ला, इन दोनों भाइयों को हमारे मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। तो अगर तुम पति का हाथ है और नहीं किसी की चाल, तो तुझको है मेरी शपथ लिख दे सच्चा। लिख तो रही है, लेकिन आगे चलकर पता चलेगा कि क्या हुआ। भगवान प्रभु श्री राम ने के छोटे भाई लक्ष्मण ने मुझे रामातल में मार दिया, और सीधे रामातल में भेजा तुम्हारे मेलों में। प्यारी विश्वास करो दिल में, हाय मैं लुट गई बर्बाद हो गई। हाय हाय स्वामी, हाय विधाता, मैं लुट गई बर्बाद हो गई। छूटे मेरे भाग, चिता ही मेरी बात है, अगली मेरा
ड्राइवर रघुवंशी बस सर्विस चलो यहाँ पर 20 रुपए देते हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। अरे ए दादी मैं लुट गई आज बर्बाद हो गई। अरे उम्र मेरी कैसे कटे बारी उम्र मेरी कैसे कटे बारी उतरे ना तो देखेगा फोटोग्राफर उनकी ओर से आते हैं बहुत बहुत धन्यवाद।
सम्मानीय राज्य है जो चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देवी विभाग विद्युत मंडल के दिग्विजय जी और राजेश भैया उनको विशेष रूप से बहुत धन्यवाद। ऐसे कलाकारों की कला को देखिए कितना सुंदर अभिनय दे रहे हैं। तो हमारे मोदी 251 रुपये हसीना मोदी जो कि नगर लखनऊ की है और उनके द्वारा बड़ी दिल से प्रसन्न होगा ये 251 रुपये पुरस्कार के रूप में भेंट किए हैं। मंडल की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 50 रुपये इस योजना के अपने पर आए हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। आप समझ से एक करके गए थे, लेकिन आज जाके रणखंड में युद्ध कर बैठे। ये 50 रुपये जितेंद्र कुशवाहा मसाला विक्रेता गरम मसाला विक्रेता 50 रुपये देते हैं। मंडल की ओर से आपका धन्यवाद। और ये 20 रुपये अमर सिंह कुशवाहा जी, 20 रुपये अमर सिंह आदिवासी टॉप मोहल्ला और 20 रुपये जागीरा आदिवासी जी की ओर से आते हैं। तुम्हारी मोहल्ला वाला को से बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वामी आप मुझे छोड़ करके चले गए। हे प्रभु तेरी लाल अवतार है, तो हे प्रभु अरे धोखा देकर चले गए हो स्वामी। आई कुछ भी सोचा बितारा नहीं
नगर रनौत की मौसी हसीना मौसी, जो कि सब लोग परिचय हैं, परिचित हैं और उनका हृदय बहुत दयालु है। ऐसी हमारी मौसी के द्वारा इन जो आपके सामने कलाकार सुलोचना का अभिनय कर रहे हैं, उसके पाठ का प्रसन्न होता है। 100 रुपये भेंट आई है मौसी के द्वारा। मौसी जी को मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। कहिए रानी, अब तो मैं बर्बाद हो गई, लुट गई, मेरे सामने मुझे छोड़ करके चले गई। अब मेरा जो सिंगार है एक कुछ काम का नहीं रहा, इसलिए दादी इस सिंगार को आप अपने हाथों से उतार लो और मेरा सिंदूर भी मिटा दो। हाय उतारो नी उतारो, अरे उतारो सब सिंगार, अरे लाने में तो हो गई बहना, बाजू में नहीं करने।
इन कलाकार की कला पर प्रसन्न होकर इनके रोदन पर और व्यक्तिगत रूप से दे रहे हैं 50 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। अरे हाँ इन फूलों को प्रतिमा पे नित्य चढ़ाती थी, अब जीवन रूपी मुद्रा के न्यौछावर की दिन फिर आने 20 रुपए हमारे जो दासी का अभिनय कर रहे हैं केशव प्रसाद सेन, इनको प्रसन्न होकर हमारे टॉप के निवासी रमेश पटेल 20 रुपए देकर मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और ये 50 रुपए हमारी मौसी हमारे जो सलोचना का अभिनय कर रहे हैं उनके प्रसन्न होकर देते हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। पिताजी हम आ रहे हो। अगर इतना कर सको तो मैं महाराज के पास जाना चाहती हूँ और मुझे महाराज के पास ले जाओ और मैं महाराज के पास ही जाना चाहती हूँ। महाराज आपकी पुत्रवधू सुलोचना आपके दरबार में आना चाहती है। क्या पुत्रवधू सुलोचना हाँ सरकार, दरबार में आना चाहती है? जी जाओ उसको सम्मान से करा। जो आज्ञा सरकार। पिताजी जय शंकर की जय शंकर की। हे पिताजी धीर बधेरा, अरे पिताजी धीर बधेरा, अरे घोटी मेरी तकदीर पिताजी।
हे पिताजी, जो आपके पुत्र थे वो आज रणभूमि में वीर गति के लिए प्राप्त हो गए। हे पिताजी, मैं रामादल के लिए जाना चाहती हूँ और मेरे पति का शीश मंगवा दो तो मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ पिताजी। हे बेटी, क्यों रोती है? क्यों करुणा नदी बहाई है? तुम तो उसकी प्राण प्रिय थी जिसने भी रखी आई है। तुम बैठी फिर धरो, मैं रामादल में जाता हूँ। उस एक शीश के बदले लाखों शीश कर जाओ, तुम महलों में आराम करो। हे पिताजी, आप कह रहे हो कि जाओ महलों में जाओ, लेकिन मुझे लाखों शीश नहीं चाहिए। मुझे तो आपके पुत्र का शीश चाहिए। निज पति का शीश मांगती हूँ, मुझे अपने पति का शीश लाकर दे दो। हे पिताजी, आपसे निवेदन है मेरा। जाओ पुत्री, जाओ। मरने से मेरी नाती के जर जर की हो रही शादी है। अब तो परियो दुखी है, अब तू भी तेरी याद। किस बात आपसे कुछ वेदनाएं करना चाहती है। अरे मैं पति की पुजारन हूँ, ओ पति शीश मुझे दे दो। त्रिलोचना के हमें भी देते हैं मंडल की ओर से।
से अनुरोध करूंगा ये सुंदर संवाद सुलोचना का राम दरबार में जाना है और अपने पति का शीश मांगकर और सती होना है। तो थोड़ा समय और लीला देखिए, सुंदर संवाद चल रहा है। ऐसा सुंदर संवाद आपको कल के आने वाले समय में नहीं दर्शन होंगे, तो आप धन्य मानिए और दर्शन करते हुए संवाद को सुनिए। धन्यवाद। हाँ साहब। हे स्वामी, मुझे मेरे पति का शीश दे दो। मैं आपसे कुछ वरदान मांगना चाहती हूँ, मुझे वो वरदान दे दो। हे स्वामी, मेरे पति का शीश आपके पास है, वो शीश मुझे दे दो। और जो मेरे पति की भुजा थी वो पहची महल महल में पहुंचकर उस भुजा ने मुझे सब हाल लिख करके बताया, और इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। हे स्वामी, मुझे मेरे पति का शीश दे दो। हे देवी, थोड़ा धैर्य धारण करें, क्योंकि मृत्यु सत्य है। तुम्हारे पति ने अत्यंत दुष्टता के कारण, अत्यंत युद्ध लड़ने के कारण और आतताइयों का आतंक मचाने के कारण मेरे लक्ष्मण ने क्रोध के आवेश में उसका भंजन कर दिया। तो तुम धैर्य धारण करो। हाँ बंधुओं, देखिए हमारे इन कलाकारों की कला पर, इनके रुदन पर, इनके अभिनय पर प्रसन्न होकर हमारे लखनऊ की मौसी जी, हसीना मौसी जी, जिनके द्वारा 101 रुपए सुलोचना के अभिनय पर आए, मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। कट कर स्तर धड़ से पिता पहुंचा महल मझार, और भुजा ने ये हाल लिखा, युद्ध का प्रचार, युद्ध का सारा हाल बता दिया कि क्या हुआ युद्ध में। तो इसलिए स्वामी मैं आपके पास आई हूँ। कटी हुई भुजा ने सब हाल लिख करके बता दिया, और मुझे मेरे पति का शीश दे दो स्वामी। हाँ बंधुओं, 10 रुपए संजय सिंह यादव इस संवाद पर प्रसन्न होकर देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हे प्रभु, इस दुखहारी की थोड़ी सी विनय सुन लो और थोड़ी सी दया कर दो। हे प्रभु, मेरे पति का मुझे शीश दे दो। मित्र सुग्रीव, आप जाकर के शीश ले आइए। जो आगे हुए। हे प्रभु, यह कटी हुई भुजा है प्रभु, हमें विश्वास नहीं होता है कि यह कटी हुई भुजा यह पूरा हाल कैसे सुना सकती है। हमें जब विश्वास होगा जब यह शीश हंसेगा। हे सुग्रीव जी, यह एक पतिव्रता नारी का उसका पति है, ये शीश अवश्य हंसेगा। हे पति पिता के जीवन धन, ऐसे में सुयत कमाओ तुम, एक कपिटल हंसी अरे उड़ाएगा पत, एक बार हंस जाओ।
धारी लक्ष्मण से कर इत जग में रात बिलम लगाओ मत वे कपिदल हसी उड़ाएगा हे रात विनय सुनो मेरी मत बिलम लगाओ ये कपिदल हसी अरे उड़ाएगा पतेगा हे स्वामी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज अगर नहीं हो आप हंसे तो हर एक नारी का पुरुष से विश्वास उठ जाएगा और एक पतिव्रत धर्म भी टूट जाएगा। हे स्वामी, आप मेरी लाज को बचा लो और थोड़ा सा हंस दो स्वामी। हे स्वामी, आपसे निवेदन है। हे स्वामी, हंस जाओ। हे स्वामी, हे प्रभु, ये डरा हुआ सिर हंसा तो क्यों हंसा? मित्र सुग्रीव जी, ये है तप का ही फल है। ऐसी नारी मिलना संसार में दुर्लभ है जो कि अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा रखती हो। तो इनका सती का सलभ, इनकी अपने पति के प्रति समर्पण का भाव ही इसका ही ये परिणाम है। हे स्वामी, आज आकर मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा कीजिए स्वामी। और हे स्वामी, हे प्रभु, मेरे कहने से मैं सती हो जाऊं, आप एक दिन के युद्ध का विराम दें। हे स्वामी, आपसे विनय है मेरी। आपकी ये तपस्या का फल और आप इतने विनय के साथ ये कह रही हैं तो अवश्य मुझे ये बात स्वीकार है। क्या हो